साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कंगना रनौत और उद्धव के खेमे का शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद तो उद्धव ठाकरे सरकार ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर तक चलवा दिया था। खुद संजय राउत ने कई बार मीडिया के सामने कंगना को गाली तक दी और अब 4 साल बाद भी संजय राउत अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल मंडी से सांसद कंगना रनौत महाराष्ट्र सदन क्या गई, संजय राउत को मिर्ची लग गई। इसे लेकर संजय राउत ने कंगना पर बेहद बद्धी और घटिया टिप्पणी की है। राउत के बोल इतने गंदे थे कि बीजेपी को बीच में आना पड़ा और राउत को उसकी औकात दिखानी पड़ी। तो पूरा मामला डिटेल के साथ आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कंगना रनौत पर बेहद गंदी टिप्पणी की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया। दरअसल कंगना रनौत दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में सीएम सूट में रुकना चाहती थी, मगर वहां पर प्रोटोकॉल के तहत परमिशन नहीं मिली तो कंगना वहां से चुपचाप चली गई। अब ये बात बहुत छोटी सी थी, मगर संजय राउत को जैसे ही इस खबर की भनक लगी तो संजय राउत ने कंगना पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संजय राउत ने अपनी गंदी जुबान से कहा कि कंगना को महाराष्ट्र सदन के सीएम सूट की जरूरत क्या है, उन्हें तो राष्ट्रपति भवन में जगह दी जानी चाहिए और राजनीति में कई लोगों का वश चले तो वो कंगना के ऊपर राष्ट्रपति भवन ही लुटा दे, यानी कि कंगना के नाम राष्ट्रपति भवन ही कर दे। इस दौरान संजय राउत की कंगना रनौत को लेकर टोन बेहद खराब थी। आपको यहाँ पर बता दें कि राउत का बयान उन रिपोर्ट्स पर आया जिसमें कहा गया है कि कंगना रनौत दिल्ली में महाराष्ट्र सदन का दौरा करने गई थी, जहां उन्हें सीएम का सूट पसंद आया और उन्होंने प्रशासन से अस्थायी रूप से इस सूट में रहने की इजाजत मांगी, मगर प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम सूट किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता। इसीलिए महाराष्ट्र सदन के अधिकारियों ने उन्हें सीएम का रूम देने से मना कर दिया और कंगना को वहां से जाना पड़ा और कंगना चुपचाप चली भी गई। मगर संजय राउत को तो बस मौका मिलना था और संजय राउत ने अपनी गंदी जुबान से कंगना को लेकर कहा कि राजनीति में कई लोगों का वश चले तो वो कंगना के नाम पूरा राष्ट्रपति भवन ही कर दे। अब कंगना रनौत के सीएम सूट मांगने को लेकर संजय राउत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो बीजेपी नेता नीतीश राणे को बुरी तरह खर गया और नीतीश राणे ने संजय राउत पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पत्रकारों से बात करते हुए राणे ने कहा कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सदन में रुकने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया और वो वहाँ से चली गई। लेकिन मैं संजय राउत से कहना चाहता हूँ कि वो एक चुनी हुई सांसद है, उनकी तरह से बैकडोर से पहुँची हुई नहीं है। राणे ने सवाल दागा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब सचिन वांजे वर्षा के बंगले पर कितने समय तक रुके थे, इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं? हमाम में सब नंगे हैं, ज्यादा मत बोला करो। किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उस महिला के लिए मुंह से गंदगी तो मत फेंका करो। यहाँ आपको बता दें कि मंडी से सांसद बनी कंगना रनौत अपनी नई फिल्म को लेकर भी सुर्खियों में है। इस फिल्म में उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी का रोल किया है। रनौत की इमरजेंसी फिल्म 6 सितम्बर को सिनेमा घरों में दिखेगी। मणिकर्णिका फिल्म बैनर के तले बनी इस फिल्म में कंगना खुद लीड रोल में है। कंगना रनौत मंडी से जीतकर सांसद बन चुकी है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से उनका पहले से ही 36 का आंकड़ा है और अब भी उद्धव ठाकरे गुट के नेता कंगना रनौत पर गंदी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत जानबूझकर कंगना को टारगेट कर रहे हैं? चुनी हुई महिला सांसद पर इस तरह की टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाविकास अघाड़ी में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर खूब मीटिंग्स का दौर चल रहा है, खूब माथापच्ची चल रही है। इसी बीच शरद पवार ने भी साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव की तरह सीटों को लेकर किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कम सीटों पर नहीं। शरद पवार की तरफ से साफ कहा गया कि वो 96 सीटों की मांग गठबंधन के सामने रख चुके हैं। अब शरद पवार ने जैसे ही बराबर की सीटों का जिक्र किया तो संजय राउत बुरी तरह बौखला गए और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शरद पवार का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल संजय राउत से मीडिया कर्मियों ने सीट शेयरिंग को लेकर कई सवाल किए, जिस पर राउत ने कहा कि एमवीए ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दुनिया को ये दिखा दिया कि कैसे महाराष्ट्र ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में अभी किसी तरह की बात नहीं हुई है, एनसीपी या फिर कांग्रेस की तरफ से बातचीत शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसके बाद राउत से शरद पवार के बारे में पूछा
पूछा गया कि क्या शरद पवार को 96 सीटें दी जाएगी, क्योंकि शरद पवार 96 सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर राउत ने हंसते हुए और मजाक बनाने के अंदाज में कहा कि उनका तो इतना स्ट्राइक रेट ही नहीं है जितनी वो सीटें मांग रहे हैं। सीटें तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से मिलती है। यहाँ पर राउत बार बार शरद पवार का नाम लेकर हंसते रहे। अब सामने आया है कि संजय राउत का शरद पवार पर हंसना और स्ट्राइक रेट की बात करना महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं को बुरी तरह अखर गया है और कई सीनियर लीडर संजय राउत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नेताओं ने मांग की है कि संजय राउत को अघाड़ी की मीटिंग से बैन कर दिया जाए, राउत को मीडिया के सामने बोलने से बैन कर दिया जाए। इतना ही नहीं, अधिकांश नेता शरद पवार की तरफ है, क्योंकि 83 साल के शरद पवार का मजाक बनाना किसी भी नेता को बिल्कुल भी फूटी आंख सुहा नहीं रहा है। और कई नेताओं ने साफ मांग रख दी है कि राउत को महाविकास अघाड़ी से पूरी तरह दूर कर दिया जाए। नेताओं का कहना है कि शरद पवार के लिए इतने गंदे बोल तो विपक्षी पार्टी के नेता भी नहीं बोलते जितना संजय राउत ने बोला है। तो क्या वाकई में संजय राउत को अघाड़ी से बैन कर देना चाहिए? राउत की बिगड़ी जुबान कहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें ना बढ़ा दे और इतने सीनियर नेता शरद पवार का मजाक बनाना खुद राउत को इस विधानसभा चुनाव में कितना महंगा पड़ सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और शरद पवार चाहते हैं कि वो 1/3 सीटों पर चुनाव लड़ें। शरद पवार कुल सीटों में से 96 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। गठबंधन में रहकर 96 पर और गठबंधन से बाहर आकर पूरी 288 सीटों पर। अब शरद पवार के इस ऐलान के बाद तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई है। दोनों खेमे शरद पवार को पटाने में लग गए हैं। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कतई नहीं होगा। दरअसल शरद पवार की पार्टी के नेता प्रशांत जगताप मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की और इसी दौरान ये भी बताया कि शरद पवार क्या चाहते हैं। मीडिया से बात करने से पहले उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग की थी और सभी को एकजुट रहने और चुनाव के लिए कमर कसने को कहा था। इसी मीटिंग के जरिए सामने आया है कि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 96 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कुछ नेता लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर नाराज थे कि उन्होंने कम सीटों पर समझौता कर लिया था। इसीलिए पवार अब अपनी पार्टी के नेताओं की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। इसीलिए पवार ने साफ साफ कहा है कि वो 96 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर गठबंधन की पार्टी इस बात को नहीं मानती है तो वो गठबंधन से बाहर होकर पूरी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत जगताप ने बताया कि बैठक में पवार ने सदस्यों से कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ा था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहे। तब उन्होंने उम्र और तजुर्बे के हिसाब से बड़प्पन दिखाया था, मगर इस बार उनके बड़प्पन का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। प्रशांत जगताप ने कहा कि पवार जी का साफ साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। लोकसभा चुनाव वाली गलती किसी भी कीमत पर रिपीट नहीं होगी। जगताप ने बताया कि शरद पवार ने पुणे, बारामती, मावल और शिरूर समेत कई लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की है और सभी विधायकों और सांसदों को विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा है ताकि लास्ट मोमेंट पर किसी भी तरह की समस्या पैदा न हो। अब जहां शरद पवार ने 96 सीटों पर दाव खेल दिया है, वहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर अंदर खाने भूचाल जरूर आ चुका होगा और दोनों ही पार्टियां शरद पवार को पटाने में लग गई होंगी। अब देखना है कि शरद पवार का ये दाव उद्धव और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। तो आपका शरद पवार के इस दाव पर क्या कहना है? क्या पवार बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? गठबंधन में सबका बराबरी का हक होता है या फिर शरद पवार की नजर किसी और पार्टी पर है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।